अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज की ये ऑडियो बुक आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम लम्हात में से एक हो सकती है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरी आपसे एक गुजारिश है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लें। लाइक का बटन दबाएं और इस ऑडियो बुक को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आपको फ़िक्र है। क्योंकि जो कुछ आप अगले चंद मिनटों में सुनेंगे, वो सिर्फ मालूमात नहीं है। ये वो हकीकतें हैं जो आपकी सोच की बुनियाद हिला कर रख देंगी। तो चलें शुरू करते हैं। जरा एक लम्हे के लिए रुकें। सब कुछ छोड़ दें। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, बस अगले 2 मिनट मुझे दे दें। सिर्फ 2 मिनट। क्योंकि जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं, वो आपके अंदर कुछ तोड़ देगी। और जब वो टूटेगा, तो उसकी जगह कुछ ऐसा बनेगा जो पहले कभी नहीं था। ये कोई मोटिवेशनल तकरीर नहीं है। ये कोई अच्छा महसूस कराने वाली बातें नहीं हैं। ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो द बुक ऑफ मैन नामी किताब के अंदर छुपी हुई हैं, और जिन्हें समझने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आपने आज ये मौका छोड़ दिया, तो शायद आप जिंदगी भर वही गलतियां दोहराते रहें जो हर दूसरा शख्स दोहरा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं। तो सुने, गौर से सुने और अपने आप को तैयार करें। बात शुरू करते हैं पहली तल्ख हकीकत से, और ये शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली है। दुनिया आपकी परवाह नहीं करती जब तक आप कोई कीमत नहीं रखते। ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचे। जब आप किसी महफिल में जाते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। वो आपका नाम नहीं पूछते, आपके ख्वाब नहीं पूछते, आपकी तकलीफें नहीं पूछते। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या हैं, आपका ओहदा क्या है, आपके पास क्या है। और ये सुनकर जितना भी दिल को तकलीफ हो, ये इंसानी फितरत है। द बुक ऑफ मैन में ये बात बहुत वाज़े तौर पर बयान की गई है कि एक मर्द की कदर उसकी शख्सियत से नहीं, बल्कि उसकी अफादियत से मापी जाती है। दुनिया आपसे प्यार नहीं करती क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। दुनिया आपसे उस वक्त प्यार करती है जब आप किसी के काम आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इंसानियत बेमानी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि अगर आप अपनी कदर व कीमत खुद नहीं बनाएंगे, तो दुनिया आपको भूल जाएगी। आपको कोई याद नहीं रखेगा, आपका नाम किसी फहरिस्त में नहीं होगा। और ये बात सिर्फ समाजी हैसियत तक महदूद नहीं है। आज की एआई इकोनॉमी में, जहां हर दूसरा काम ऑटोमेट हो रहा है, अगर आपके पास कोई ऐसी महारत नहीं जो आपको नाकाबिले तब्दील बनाती हो, तो आप बहुत जल्द गैर मुताल्लिक हो जाएंगे। फ्रीलांसिंग की दुनिया में देखें। जो लोग सिर्फ आम काम कर रहे हैं, जैसे सादा डेटा एंट्री या बुनियादी ग्राफिक डिज़ाइन, उनकी जगह एआई टूल्स ले रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को एक ब्रांड बना रहे हैं, जो सोच रहे हैं, तख्लीक कर रहे हैं, मसाइल हल कर रहे हैं, उनकी मांग बढ़ रही है। तो सवाल ये है, आप कौन से ग्रुप में हैं? अगर आप अभी तक अपने आप में सरमायाकारी नहीं कर रहे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि आप सोचते हैं कि वक्त अभी भी है। वक्त है, लेकिन इतना नहीं जितना आप सोचते हैं। हर गुजरता दिन आपको या तो आगे ले जा रहा है या पीछे धकेल रहा है। कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। अब आते हैं दूसरी तल्ख हकीकत पर, और ये शायद वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को नाराज करेगी। आपकी तकलीफ किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां हर कोई अपनी नाकामियों का इल्जाम किसी और पर डालना चाहता है। हुकूमत खराब है, निज़ाम खराब है, वालिदैन ने सही तरबियत नहीं की, टीचर्स ने साथ नहीं दिया, दोस्तों ने धोखा दिया। और इनमें से बहुत सी बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन द बुक ऑफ मैन एक बहुत सख्त बात कहती है। जो भी आपके साथ हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। एक शख्स की कहानी सुने। एक नौजवान था जो एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद ने उसे छोड़ दिया जब वो 12 साल का था। माँ ने 3 बच्चों को अकेले पाला। इस नौजवान के पास ना अच्छा स्कूल था, ना रहनुमाई, ना कोई सहारा। लेकिन उसने एक फैसला किया। उसने कहा कि मेरी कहानी मेरे हालात नहीं लिखेंगे, मैं खुद लिखूंगा। उसने यूट्यूब से फ्रीलांसिंग सीखी। पहले 6 महीने उसे एक भी क्लाइंट नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वो नौजवान महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, अपने गांव से, अपने लैपटॉप से, बिना किसी डिग्री के। और उसने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके हालात अच्छे थे। उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसने अपनी तकलीफ की जिम्मेदारी खुद ली। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अभी अपनी जिंदगी में किस चीज का इल्जाम किसी और पर डाल रहे हैं? आपकी सेहत, आपका करियर, आपके ताल्लुकात, आपकी माली हालत। जब तक आप किसी और को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, आप बेबस रहेंगे। क्योंकि अगर मसला किसी और का है, तो हल भी किसी और के हाथ में है। और जब हल किसी और के हाथ में हो, तो आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे। और इंतजार करना सबसे महंगा काम है जो एक इंसान कर सकता है। तीसरी हकीकत,
और ये बात सुनकर शायद बहुत से लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये सच है। मेहनत काफी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, मेहनत काफी नहीं है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि मेहनत करो तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये अधूरी बात है। द बुक ऑफ मैन में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि मेहनत बगैर सिमत के सिर्फ थकावट है। सोचें, एक मजदूर सुबह से शाम तक ईंटें ढोता है। वो मेहनत नहीं करता है शायद आपसे और मुझसे ज्यादा, लेकिन उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि उसकी मेहनत का कोई ज़र्ब नहीं है। उसकी मेहनत एक जगह शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ एक शख्स है जो घर बैठकर एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाता है। एक बार मेहनत करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट हजारों लोगों को बिकती है। उसकी मेहनत का ज़र्ब टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, सोच है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, वो ये है कि वो सिर्फ अपना वक्त बेच रहे हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप घंटों के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी आमदनी की एक हद है। आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 14 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप अपने इल्म को एक कोर्स में, एक किताब में, एक टूल में तब्दील कर दें, तो आप सोते हुए भी कमा सकते हैं। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन इस हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको अपनी मेहनत की सिमत बदलनी होगी। सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि होशियार मेहनत। सिर्फ थकना नहीं, बल्कि नताइज पैदा करना। और ये फर्क समझना, यही वो चीज है जो एक आम आदमी और एक कामयाब आदमी के दरमियान फर्क पैदा करती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन साल के आखिर में वहीं खड़े होते हैं जहां साल के शुरू में थे। और फिर वो कहते हैं कि किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं है, सिमत गलत है। जब आप गलत सिमत में दौड़ रहे होते हैं, तो तेज दौड़ने से आप और ज्यादा गुम हो जाते हैं। चौथी तल्ख हकीकत, और ये वो है जो आपके सीने में चुभेगी। लोग आपको छोड़ जाएंगे, और ये ठीक है। द बुक ऑफ मैन में एक बहुत खूबसूरत लेकिन दर्द भरी बात कही गई है। हर शख्स आपकी जिंदगी में एक वक्त के लिए आता है, हमेशा के लिए नहीं। हम में से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों को रोकने में गुजार देते हैं जो जाना चाहते हैं। हम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, और उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमसे भाग रहे हैं। और इस अमल में हम खुद को खो देते हैं। एक बहुत अहम नफ्सियाती तसव्वुर है जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी चीज में इतना वक्त, तवानाई और जज्बात लगा चुके होते हैं कि हम उसे छोड़ नहीं पाते, चाहे वो हमारे लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। ये बात सिर्फ रिश्तों तक महदूद नहीं है, ये कारोबार में भी होता है। लोग एक नाकाम बिजनेस मॉडल को छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने उसमें पैसे लगाए हैं। वो एक गलत मुलाजमत नहीं छोड़ते क्योंकि उन्होंने उसमें साल गुजारे हैं। वो एक जहरीली दोस्ती नहीं तोड़ते क्योंकि बचपन से साथ हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो चीज आपको आगे नहीं ले जा रही, वो आपको पीछे खींच रही है। कोई दरमियान नहीं है। आपकी जिंदगी में हर शख्स, हर आदत, हर काम या तो आपको ऊपर ले जा रहा है या नीचे घसीट रहा है। और सबसे बहादुरी का काम यह है कि आप उन चीजों को छोड़ दें जो आपको नीचे खींच रही हैं, चाहे वो कितनी ही मानूस क्यों ना हो। मानूसियत सुकून नहीं है, मानूसियत बाज औकात कैद है। और जो आदमी इस कैद से आजाद होने की हिम्मत रखता है, वही असल में आजाद है। एक बात और समझ लें, जब लोग आपको छोड़ते हैं, खास तौर पर जब आप अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये आपकी नाकामी की निशानी नहीं है, ये आपकी तरक्की की निशानी है। जब आप बदलते हैं, तो आपके इर्द गिर्द के लोग बेआराम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी तब्दीली उन्हें उनकी अपनी जुमूद की याद दिलाती है, और वो आपका साथ छोड़ देते हैं। तो अगर आज आपकी जिंदगी में लोग कम हो रहे हैं, तो परेशान ना हो, शायद आप सही रास्ते पर हैं। पांचवीं तल्ख हकीकत, और ये बात आपको तकलीफ देगी क्योंकि ये आपके रोजमर्रा से जुड़ी हुई है। आपकी आदतें आपकी तकदीर लिख रही हैं और आपको खबर भी नहीं। द बुक ऑफ मैन में एक बहुत ताकतवर बात कही गई है। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो आप बार बार करते हैं। यानी आपकी शख्सियत आपके ख्यालात से नहीं, आपकी आदतों से बनती है। अगर आप हर रात देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, फोन स्क्रॉल करते हुए दिन शुरू करते हैं, बगैर किसी मंसूबे के काम करते हैं और रात को फिर से वही चक्कर दोहराते हैं, तो आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। चाहे आप हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, चाहे आप सैकड़ों किताबें पढ़ लें, जब तक आपकी रोजमर्रा की आदतें नहीं बदलती, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। रवैये की नफ्सियात में एक तसव्वुर है जिसे हैबिट लूप कहते हैं। हर आदत 3 हिस्सों से बनी होती है, एक इशारा, एक मामूल और एक इनाम। आपका फोन बजता है, ये इशारा है।
आप फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया खोलते हैं, ये मामूल है। आपको डोपामीन मिलती है जब आप लाइक्स और कमेंट्स देखते हैं, ये इनाम है। और ये लूप बार बार दोहराया जाता है। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपका फोन आपको इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल ये है कि इस लूप को कैसे तोड़ें। पहला कदम यह है कि इशारे को हटाएं या बदलें। फोन को रात को दूसरे कमरे में रखें, नोटिफिकेशंस बंद करें, सुबह उठकर पहले 10 मिनट फोन को हाथ ना लगाएं। ये छोटे छोटे इकदामात हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। दूसरा कदम यह है कि एक नई आदत को पुरानी आदत की जगह रखें। अगर आप हर रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो इसकी जगह 10 सफ़े किताब पढ़ना शुरू करें। पहले मुश्किल लगेगा, पहले हफ्ते बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन 21 दिन के बाद ये एक नई आदत बन जाएगी। और जब आदतें बदलती हैं तो नताइज बदलते हैं, और जब नताइज बदलते हैं तो जिंदगी बदलती है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, ये हकीकत है। लेकिन इस हकीकत पर अमल करना, यही सबसे मुश्किल काम है। और द बुक ऑफ मैन यही बात सिखाती है कि आसान रास्ता हमेशा मुश्किल मंजिल की तरफ ले जाता है, और मुश्किल रास्ता हमेशा आसान जिंदगी की तरफ। छठी तल्ख हकीकत, और ये शायद सबसे खामोश जहर है जो आज के नौजवानों को अंदर से खा रहा है। आप खुद को दूसरों से मुवाजना करके तबाह कर रहे हैं। हम सब ये करते हैं। इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी की नई गाड़ी देखते हैं, किसी का गैर मुल्की सफ़र देखते हैं, किसी की सफलता की कहानी पढ़ते हैं, और फिर अपनी जिंदगी को देखते हैं और मायूस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है जो आप खुद को दे रहे हैं। आप अपने पर्दे के पीछे की हकीकत का मुवाजना दूसरों के पर्दे के सामने की तस्वीर से कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि वो शख्स जिसकी लग्जरी जिंदगी आप रश्क कर रहे हैं, शायद कर्जों में डूबा हुआ है। आपको नहीं मालूम कि वो जोड़ा जो सोशल मीडिया पर कामिल रिश्ता दिखा रहा है, शायद घर में बात नहीं करता। आपको नहीं मालूम कि वो नाकाम कारोबारी जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं, शायद ज़हनी सेहत के मसाइल से लड़ रहा है। द बुक ऑफ मैन एक बहुत अहम सबक देती है। आपका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कल के अपने आप से है, बस। अगर आज आप कल से 1% भी बेहतर है, तो आप जीत रहे हैं। अगर आज आपने एक नया लफ्ज सीखा, एक नई स्किल की मश्क की, एक नई आदत अपनाई, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना वक्त दूसरों की जिंदगियां देखने में गुजार रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी से वक्त चुरा रहे हैं। और ये चोरी सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें आप खुद चोर हैं और खुद मकतूल भी। रवैये की नफ्सियात में इसको सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं। लियोन फेस्टिंगर ने 1954 में ये नजरिया पेश किया था। इसके मुताबिक इंसान फितरी तौर पर अपना मुवाजना दूसरों से करता है, ताकि अपनी हैसियत का अंदाजा लगा सके। लेकिन सोशल मीडिया ने इस फितरी रुझान को एक वबा में बदल दिया है। पहले हम अपना मुवाजना अपने महल्ले, अपने खानदान, अपने दोस्तों से करते थे। अब हम अपना मुवाजना पूरी दुनिया से कर रहे हैं। और जब आप अपना मुवाजना 8 अरब लोगों से करेंगे, तो आप हमेशा हारेंगे, हमेशा। कोई ना कोई आपसे ज्यादा सफल, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा अमीर नजर आएगा। तो हल क्या है? हल ये है कि आप अपना मुकाबला सिर्फ खुद से करें। रात को सोने से पहले अपने आप से पूछें, क्या आज मैं कल से बेहतर था? अगर जवाब हाँ है, तो सुकून से सोएं। अगर जवाब नहीं है, तो कल के लिए एक कदम तय करें। बस इतना ही काफी है। 7वीं और आखिरी तल्ख हकीकत, और ये वो है जो सबको सुननी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। मौत आपका इंतजार नहीं करेगी, और आपका वक्त इतना नहीं है जितना आप सोचते हैं। हम सब ये सोचते हैं कि हमारे पास कल है, अगले हफ्ते है, अगले महीने है, अगले साल है। हम अपने ख्वाबों को मुलतवी करते रहते हैं। कहते हैं बाद में करूंगा, पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए। लेकिन द बुक ऑफ मैन एक बहुत ठंडी और सख्त बात कहती है। आपको किसी ने वादा नहीं किया कि आपको कल मिलेगा। आपके पास जो लम्हा है, बस यही है। ये सांस जो आप ले रहे हैं, ये एक तोहफा है जो वापस लिया जा सकता है। अब इस बात को डराने के लिए नहीं कह रहा, ये बात जगाने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि जब आपको वाकई ये एहसास हो जाता है कि वक्त महदूद है, तो आपकी तरजीहात बदल जाती हैं। वो चीजें जो पहले अहम लगती थीं, फजूल लगने लगती हैं, और वो चीजें जो आप मुलतवी कर रहे थे, फौरी हो जाती हैं। एक तजर्बा है जो बहुत से लोगों ने बयान किया है, जिन्हें जिंदगी में मौत के करीब का एहसास हुआ। वो कहते हैं कि उस लम्हे उन्होंने पैसे के बारे में नहीं सोचा, शोहरत के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि क्या मैंने वाकई जिया? क्या मैंने वो किया जो मेरा दिल करना चाहता था? क्या मैंने उन लोगों को बताया जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं? क्या मैंने अपना मकसद पूरा किया? और जब वो वापस आए, तो उनकी जिंदगियां बदल गईं, क्योंकि उन्हें उस लम्हे समझ आ गया जो हम में से अक्सर कभी नहीं समझते। जिंदगी मुख्तसर है और हर लम्हा कीमती है। लेकिन क्या हमें वाकई मौत के मुंह तक जाना जरूरी है?
ताकि हमें ये समझ आए, क्या हम अभी इसी लम्हे ये फैसला नहीं कर सकते कि हम अपनी जिंदगी जाया नहीं करेंगे? क्या आप आज ये अहद नहीं कर सकते कि कल से नहीं, अभी से, इसी लम्हे से आप अपनी जिंदगी बदलना शुरू करेंगे? आज की एआई इकोनॉमी में मौके इतने हैं जितने पहले कभी नहीं थे। फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन तालीम, इनमें से किसी भी शोबे में आप 6 महीने की संजीदा मेहनत से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि आप शुरू करें। बहुत से लोग प्लानिंग करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। और शुरू ना करना ही सबसे बड़ी नाकामी है। नाकाम वो नहीं होता जो गिरता है, नाकाम वो होता है जो खड़ा ही नहीं होता। अब जरा एक लम्हे के लिए इन 7 हकीकतों को दोबारा अपने जहन में लाएं। दुनिया आपकी परवाह नहीं करती जब तक आप कोई कीमत नहीं रखते। आपकी तकलीफ किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। मेहनत बगैर सिमत के सिर्फ थकावट है। लोग आपको छोड़ जाएंगे और ये ठीक है। आपकी आदत आपकी तकदीर लिख रही हैं। दूसरों से मुवाजना आपको तबाह कर रहा है। और सबसे अहम, मौत आपका इंतजार नहीं करेगी। ये 7 हकीकतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनका मरकजी पैगाम एक है। आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है और वक्त महदूद है। अब सवाल यह है कि आप इस इल्म के साथ क्या करते हैं? क्या आप इसे सुनकर भूल जाएंगे? क्या आप इसे एक और वीडियो समझकर आगे बढ़ जाएंगे? या क्या आप अभी इसी लम्हे एक फैसला करेंगे? एक छोटा सा फैसला, शायद आज रात फोन 1 घंटा पहले बंद करना, शायद कल सुबह 1 घंटा पहले उठना, शायद इस हफ्ते एक नई महारत सीखने का आगाज करना, शायद इस महीने इस जहरीले रिश्ते से निकलना जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, शायद आज अपने वालिदैन को फोन करना और कहना कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये छोटे फैसले हैं, लेकिन यही छोटे फैसले बड़ी तब्दीलियों की बुनियाद हैं। लेकिन अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो कल भी नहीं करेंगे और परसों भी नहीं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि काश मैंने उस दिन कुछ बदला होता, काश मैंने इस लम्हे को जाया ना किया होता। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता, लम्हात वापस नहीं आते, मौके वापस नहीं आते और जिंदगी दोबारा शुरू नहीं होती। द बुक ऑफ मैन का सबसे गहरा सबक यह है, एक हकीकी मर्द वो नहीं जो कभी नहीं गिरता। एक हकीकी मर्द वो है जो हर बार गिरने के बाद उठता है, जो अपनी कमजोरियों का सामना करता है, जो अपनी गलतियां मानता है, जो अपने खौफ से भागने की बजाय उसका सामना करता है, और जो अपनी जिंदगी की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता है बगैर किसी बहाने के। ये आसान नहीं है, किसी ने कहा भी नहीं कि आसान है, लेकिन ये मुमकिन है, और मुमकिन होना ही काफी है शुरू करने के लिए। तो आज के बाद जब भी आपको लगे कि जिंदगी मुश्किल है, कि हालात नामुमकिन है, कि आप कमजोर हैं, तो इस ऑडियो बुक को दोबारा सुनें। अपने आप को याद दिलाएं कि आपके अंदर वो ताकत है जो अभी तक जागी नहीं है, और जब वो जागेगी तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि ये बातें सुनने में आसान हैं, लेकिन करने में मुश्किल। मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसे हालात हैं जो मैं नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं कि हर किसी की जंग अलग है, लेकिन एक बात जो सबके लिए बराबर है वो ये है कि हम सब के पास आज का दिन है, और आज का दिन काफी है एक नई शुरुआत के लिए। आपको पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस आज एक कदम उठाने की जरूरत है, सिर्फ एक कदम, और फिर कल एक और फिर एक और एक दिन आप पलट कर देखेंगे और हैरान होंगे कि आप कितना आगे आ चुके हैं। आखिरी बात, अगर आज की इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर कोई चीज हिलाई है, कोई सोच बदली है, कोई एहसास जगाया है, तो इसे अपने तक महदूद ना रखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी आपको फिक्र है, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। शायद कोई ऐसा शख्स जो मायूसी के अंधेरे में है, इस ऑडियो बुक से उसे एक किरण नजर आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो आपने सिर्फ एक वीडियो शेयर नहीं की होगी, आपने एक जिंदगी बदली होगी। अल्लाह आप सबको ताकत दे, हिम्मत दे और सही सिमत दिखाए। और याद रखें, जिंदगी एक बार मिलती है और हर लम्हा कीमती है, इसे जाया ना करें। अस्सलाम वालेकुम।